स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं सढौरा के मोहल्ला गोहानपुर स्थित नगर खेड़ा मंदिर परिसर में, जहां पर भगवान शिव का मंदिर भी है। वहां पर जो सूचना मिल रही है कि इन दिनों रामलीला का अभ्यास, जो रामलीला मंचन होना है 12 अक्टूबर से, उसका अभ्यास कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। उसको कवर करने के लिए, देखने के लिए वे किस प्रकार का अभ्यास किया जा रहा है। 12 तारीख का नज़दीक है और श्री रामलीला का इंतज़ार हम सभी को रहता है, खासकर विशेषकर बच्चों को इंतज़ार रहता है। और वो समय अब आ चुका है और ये कलाकार पिछले कुछ दिनों से, जो हमें सूचना मिल रही है, अपने रिहर्सल में जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर भगीरथ राम सैनी, अध्यक्ष जो सभा के हैं धर्मपाल सैनी, और मुख्य जो सलाहकार हैं मंगत राम सैनी, वीरेन गर्ग आदि की देख रेख में इस वक्त अब अभ्यास में जुड़ चुके हैं। आरती के साथ अभ्यास आरंभ करते हैं। देख सकते हैं कि बाल कलाकार से लेकर बड़े कलाकार, बड़े आयु वर्ग के कलाकार सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा ही हिम्मत की बात होती है कि रामलीला से कुछ दिन पहले ही अभ्यास में लग जाते हैं और फिर रामलीला जो होती है तो उसमें भी पूरा समय देर रात्रि तक जागते हैं। तो बड़ी हिम्मत का ही कार्य रहता है। वीरता ही निराली है जनाब। आंखें मिलाए हमसे, आंखें मिलाए हमसे, यह किसकी ताब है? यह किसकी तार है? ताब है। यह किसकी ताब है? यह किसकी ताब है? संसार का कोई मूर्ख राजा तो, संसार का कोई मूर्ख राजा तो घर पर ही बैठकर राज चलाता है, राज चलाता है। परंतु हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों पर चलती है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती दहलती है। हमारे सामने आते ही शेरों की काया भड़कती है और काल की नस फड़कती है। संसार देख रहा संसार में हम जैसा कोई रणधीर नहीं जो हमारे पराक्रम के आगे टिकता हो। भैया सबाहु आकाश में ऊदी घटाएं चल रही है। घास निकाटना, जंगल में कोई भी यात्री मिले उसे लूट लो, वह जाने न पाए। चलो जंगल के कोने में छा जाओ। आप यहाँ अब हम बात करते हैं इस रामलीला, जो शिव शक्ति रामलीला क्लब है, इसके मुख्य पदाधिकारी, और साथ ही एक महत्वपूर्ण किरदार भी निभाते हैं और बहुत सी भूमिकाओं में आप देखेंगे मंगत राम सैनी जी। स्वागत है आपका। जानकारी दीजिए, अब रिहर्सल कब से शुरू हुई है, कब से रामलीला जो है आरंभ होने जा रही है, और क्या कुछ इस बार विशेष है? बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां रिहर्सल में आए और हमारी बात को लोगों तक पहुंचाओगे। तो इस बार भी हर वर्ष की तरह 12 अक्टूबर से प्रभु राम जी के लीला का मंचन मनोकामना ग्राउंड में होगा और ये 24 तक चलेगा। कई लोग कहते हैं कि नवरात्रों में ही शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पिछली बार वर्षा हुई थी, इसलिए हमने 2 दिन पहले ही ये प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि फिर वो नाइटें रात्रि प्रभु जी की लीला कवर नहीं हो पाती, बीच में फिर कहीं सीन छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से, आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबरों से निवेदन करता हूं कि वो 12 तारीख से इस प्रभु लीला को देखने अवश्य आएँ
और मैंने देखा है कि अब समाज में बहुत ही जागरूकता है, अपने धर्म के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के लोग बात करते हैं। जब हम ग्रही करने के लिए जाते हैं लोगों के पास तो पहले भी लोग सम्मान किया करते थे, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा सम्मान करते हैं और लोग हमें कहते हैं कि ये कार्य बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, इसको कीजिएगा। और अब आपके सामने हमारे कलाकार रिहर्सल में जुटे हुए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं और ये लगातार 24 तक लगातार रिहर्सल करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रभु जी के राम नीति रामलीला को लोगों तक सही ढंग से पहुंचा सकें ताकि लोगों को उससे शिक्षा मिले। और मैं तो ये कहूँगा कि रामलीला नहीं, ये राम जी की नीति है। राम जी ने हमें हर कैरेक्टर में, हर संबंध में एक पारिवारिक कहानी है। आप देखिए राम जी की कहानी जो है एक पारिवारिक है, परिवार में ही चलती है। जब वो वन में जाते हैं तभी पारिवारिक लड़ाई है, तो ये हमें सिखाती है। प्रभु राम जी ने खुद मर्यादा में रहकर जिए और जी के दिखाया और उससे ये बात सिद्ध हुई कि जो व्यक्ति आज भी मर्यादित ढंग से अपना जीवन जीता है वो भगवान तुल्य हो जाता है, वो देव तुल्य हो जाता है। चाहे आसुर शक्ति कितनी प्रबल हो, कितनी भी कठिन मुश्किल काम हो, अगर आप मर्यादा में रहेंगे, नियम से चलेंगे तो कुदरत आपकी मदद करती है। जैसे कि प्रभु राम जी की सहायता के लिए भालू, बंदर, भालू और न जाने कौन कौन व्यक्ति आए और उन्होंने प्रभु राम जी के काज को संवारा। हनुमान जी की विशेष भूमिका आप देखेंगे, रावण की विशेष भूमिका में देखेंगे। हमारे निर्देशक भगीरथ राम जी बहुत मेहनत करते हैं, वो अब भी नए नए बच्चों को आगे लेके आते हैं ताकि ये लीला ऐसी प्रकार चलती रहे। और इस अवसर पर मैं अपने इंद्र सेन वर्मा जी को जरूर याद करना चाहूँगा, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। अगर ये आज लीला का मंचन हो रहा है ये केवल उनकी देन है। उनको राम से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, राम के वो एक तरह से भगत थे और 1 मास पहले ही वो रामलीला की तैयारी शुरू कर दिया करते थे। तो मेरा अंत में फिर एक कलाकार प्रदीप जी हैं, वो भी सैनी साहब भी चले गए, भगवान शिव के रोल में थे, उनकी भी कमी इस बार जरूर खलेगी सभी कलाकारों को। बहुत दुख की बात है शर्मा जी के हमारे प्रदीप जी और एक उनके भाई थे, वो भी दोनों राम जी कितनी सेवा करते थे। और प्रदीप जी हमारे कुंभकर्ण का रोल किया करते थे, शूर्पणखा का भी किया करते थे, जो भी रोल उनको देते थे वो करते थे। और उसके अलावा उनका पूरा परिवार राम काज में लगा रहता था। अब से ही जैसे हमारी रिहर्सल शुरू हुई अभी से वो तैयारी में लगे जाते थे, तो उनका भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हम उनको भुला नहीं पाएंगे। देखिए जाना सबको है, लेकिन अगर समय पे जाएं तो अलग बात है। अब वो समय से पहले चले गए, भगवान से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं सभी से पुनः फिर निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप आइएगा, आपको नए नए सीन, नए नए कलाकार, नई नीति आपको स्टेज पे देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो सभी के सब निःशुल्क हैं, कोई पैसा नहीं लेता। केवल हमारे पास एक डांसर आता है जो कि बेचारा बाहर से आता है, उसको हम पैसा देते हैं, लेकिन हम सब ये फ्री हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि तन मन धन से आप इस कार्य में सहयोग भी कीजिएगा और सबसे ज़्यादा आप देखने अवश्य आइएगा। जय सैनी साहब, पिछले काफ़ी समय से सढौरा जो कि एक धार्मिक नगरी है और धर्म का काफ़ी प्रचार हो रहा है। हम देखें खाटू श्याम जी का बहुत बढ़िया कार्यक्रम, फिर उधर श्री गणेश उत्सव श्री गणपति सेवा मंडल द्वारा, उधर त्रिवेणी नगर खेड़ा द्वारा, उधर लाहौर के मंदिर, लाहौर वाला मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर भी एक मतलब एक धार्मिक वातावरण बना है। और उसी में इसी कड़ी में रामलीला का मंचन, तो कितना फायदा अपने सनातन को पहुँचता है, कितने लोगों की भावना बढ़ती है। जी इसका शर्मा जी मैं आपकी तारीफ ये नहीं कि आपके मुख पे कर रहा हूँ। ये जो आज हमारे शहर में एक वातावरण, धार्मिक वातावरण बना है और बहुत सी धार्मिक संस्थाएं इस कार्य को अलग अलग रूप से करने में आ रही हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी क्लब का हो, हमारी सभी संस्थाएं इसका सहयोग करती हैं। इससे बड़ी एकता का सबूत कोई हो ही नहीं सकता। देखिए हम जैसे आपने अभी कहा कि खाटू श्याम जी कई भी वो लोग इतनी श्रद्धा से उन्होंने भगवान कृष्ण जी का गुणगान किया, उन्होंने एक भजनों के माध्यम से लोगों को सिखाने की कोशिश की, तो उसमें लोग हजारों की लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे। उसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम जैसे श्री गणपति उत्सव पीछे हुआ, उसमें भी लोगों ने बड़े ध्यान से, तन्मयता से 7 दिन का प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों ने उसमें वैरायटी दिखाई, अलग अलग से हर पहलू को छूने की आपने कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसमें श्री
शिव गणपति मंडल का बहुत बड़ा हाथ है, क्यों उन्होंने ये शुरुआत की और हमारे शर्मा जी ने, सतपाल शर्मा जी ही इस हमारे रामलीला के मंचन में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। ये हमारे दोनों सदस्य हैं, श्री शिव गणपति सेवा मंडल के जो प्रधान हैं अब नरेश बख्शी जी, वो भी हमारे मेंबर हैं, सतपाल शर्मा जी हमारे मेंबर हैं, विकास वर्मा जी हमारे मेंबर हैं। ये सभी अपने आप आगे आते हैं और कहते हैं कि राम जी का काज कीजिए, सबकी भावना ऐसे ही बने। सभी हमारे सनातनी लोग इसी प्रकार से राम जी की पूजा करें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राम जी केवल एक पात्र नहीं है, राम जी हमारे भगवान हैं, देवता हैं। अगर हम उनके जीवन को गहराई से देखें, उन्होंने क्या नहीं किया। जितने भी युद्ध हुए भाइयों के आपस में हुए, लेकिन ये युद्ध ऐसा था जो एक दूसरे को गद्दी दे रहे थे, नहीं तो गद्दी छीनने के लिए युद्ध होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन राम नीति में ये सिखाया है कि सभी भाई ये कह रहे हैं नहीं राम जी ही बड़े हैं और इन्हीं का हक बनता है, और राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, भरत को दे दो। तो ये छोटी बात नहीं है। और औरतों की लड़ाई आप देखिए, राम नीति में किसी भी परिवार में दशरथ की इतनी रानियां थी और 4 भाइयों की 4 पत्नियां थी, एक भी किस्सा कोई लड़ाई का नहीं हुआ। तो इन बात से हमें शिक्षा मिलती है कि पिता की आज्ञा मानिएगा, पिता की सेवा कीजिएगा। और ज़्यादातर उस परिवार की महिलाएं जो कि परिवार का स्तंभ होती हैं, वो कोई आपस में ना लड़ें। अगर आपत्ति आए, विपत्ति आए, कोई बात नहीं, विपत्ति आती है चली जाती है, लेकिन सहनशीलता और धैर्य से अगर हम सामना करें तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी चली जाती है। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा माहौल, एक लंबे समय तक धार्मिक माहौल सढौरा में अब कायम रहने वाला है। बहुत पहले से आप लोगों ने चला रखा है शर्मा जी, और अब दिवाली तक तो चलेगा ही। दशहरे के बाद फिर दिवाली पे भी हमारे कुछ लोग तैयार हो रहे हैं कि दिवाली के उत्सव को मनाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ हम ऐसे प्रांगण में खड़े हैं, नगर खेड़ा के प्रांगण में खड़े हैं, सामने हमारे शिव जी का मंदिर है, ऐसी जगह मैं खड़ा हूँ जहाँ से मेरी भावना ऐसी हो रही है कि हमारे शहर में हर साल पूरा साल ऐसे उत्सव चलते रहे। और आपकी तो ऐसी प्रयास रहते भी हैं, अभी रासलीला भी आपने पीछे कराई है, फिर आपने अनाउंसमेंट की थी कि रासलीला फिर होगी। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि कार्य कीजिए, और रामलीला क्लब आपके साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।